टाइगर है टाइगर। टाइगर किसी के बाप से नहीं डरता। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो को लेकर के बड़ी बात बोल डाले हैं गुमला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जेलकेम पार्टी से ही हैं लोकप्रिय प्रत्याशी गुमला विधानसभा के ही निशा कुमारी भगत को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और राजभवन के समक्ष उन्हीं सारे लोगों की जो एक तरीके से झुंड रहा है, लोगों की जो ऐसे उपस्थिति वहां पर रही है 5 तारीख को 5 जून को समक्ष घेराव जो देखने को मिला था 1932 खतियान आधारित जो वहाँ के स्थानीय निवासी यानी कि इस तरीके से जो मामलात पेश आए थे, वहाँ के लोग और भी झारखंड के कोने कोने से लोगों की वहाँ पर उपस्थिति हुई थी और स्थानीय जो है वो नीति लागू करने की मांग लोग कर रहे थे कि इस तरीके से कब तक चलेगा। यहाँ पर कोई नीति वगैरह बना ही नहीं है। 1932 खतियान पर चर्चाएं चलती है, इस तरीके से सरगर्मी तेज होती है, फिर ऐसा ही जो है वो मामला ठंडा पड़ जाता है। तो कब तक चलेगा? 25 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बिहार राज्य से झारखंड राज्य का अलग हुए हुए। तो इस बात पर क्या जो है वो बोलते नजर आई हैं, बात क्या है? समक्ष जो घेराव देखने को मिला था राजभवन का स्थानीय जो है वो नीति लागू करने की, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर निशा कुमारी भगत का वीडियो दिखाने वाला हूं कि कैसे वो आंखें में आंखें डालकर बात कर रही है और अपना जो है वो बयान दे रही है। पहले आप इस वीडियो को देखें, आगे की बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। 32 को लेकर आप लोग काफी सारे आपके पार्टी के लोग राजभवन के समक्ष आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि झारखंड जो बहुत बीमार है, झारखंड बहुत ही करप्ट में डूब गया है। यहाँ के जो हेमंत सरकार जो है ना, पूरी तरीके से इस झारखंड को डुबाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में उलगुलान करता हुआ ये झारखंड का एकमात्र पार्टी जेलकेम पार्टी और इस पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का उलगुलान पूरा देश देख रहा है। इसी के तहत यहाँ के जो बीमार झारखंड को जगाने के लिए, ठीक करने के लिए, दवा देने के लिए अमित मंडल जी की टीम जो है दुमका से 570 किलोमीटर से पैदल यात्रा कर खतियान नीति से लेकर विभिन्न मांगों को लेकर, झारखंड के विकास की मांगों को लेकर पैदल यात्रा कर आज रांची के राजभवन के समक्ष हम सभी युवा साथी मौजूद हुए हैं। सही है, बहुत खूब। कैसे आपको 1932 लेंगे? बहुत वर्षों से ये मांग रहा झारखंडियों का। जब तक ये झारखंड में, जैसा ये लोग जेएमएम के लोग अबुआ सरकार कहते हैं ना, ये बबुआ सरकार है। अच्छा, ये कल्पना सोरेन जी के गोदी के बबुआ है, ये शिबू सोरेन जी के बबुआ है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में ये कलंक है, ये हमारे आदिवासी के नाम पे एक बदनुमा धब्बा आदमी है। ऐसा नहीं बोलिए ना, देशद्रोही बोलिए आप लोग। देशद्रोही बोलिए, मुझे राज्यद्रोही बोलिए, झारखंड की बेटी हूँ, झारखंड की माटी हूँ, मुझे राज्यद्रोह भी बोलिएगा ना तो मुझे गर्व होगा कि मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी की बेटी हूँ और आज ये झारखंड जो बीमार है उसको ठीक करने में मेरी जरा सी योगदान अगर होगी तो मुझे इससे बढ़ करके और खुशी कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन जो कॉर्पोरेट लेवल का जॉब छोड़ करके, अपने हर विभिन्न जॉब्स को छोड़ करके जो मैंने समाज सेवा का कार्य चुना है, लगातार संघर्षों को मैं देखते आई हूँ और संघर्ष करूंगी। क्योंकि हमारे जो सुप्रीमो है वो किसी का बाप से नहीं डरते, वैसे ही ये झारखंड की बेटी किसी के बाप से नहीं डरती है। तो हमारे साथ फायर ब्रिगेड लेडी बोल रहे हैं हम किसी नहीं डरते, जयराम महतो जिस प्रकार नहीं डरते हैं ये भी नहीं डरती है। अब बाकी नेता लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? 1932 को लेकर खाली जेल के हर जगह खाली टांग अड़ाते रहते हैं इधर उधर। देखिए, हेमंत सोरेन जी भी कहे थे जब उन्होंने सत्ता हासिल नहीं किया था, तब उन्होंने भी कहा था कि 1932 का खतियान देंगे, 1932 का खतियान देंगे। वैसे ही कांग्रेस ने, बीजेपी ने, जेएमएम ने, सब ने कहा कि 1932 का खतियान इस झारखंड राज्य की रीढ़ है। 1932 का खतियान लागू होगा तो झारखंड के आदिवासी और मूल वासियों का विकास होगा। लेकिन ये लोग
सिर्फ और सिर्फ माल बटोरने में लगे हुए हैं। किस में? तो बालू में, कोयला में, और हमारे बच्चों के नौकरियों का तक पैसा खा रहे हैं ये लोग। ये लोग बेशरम बेहया लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कौन लोग बेशरम है? ये जो वर्तमान में सरकार है ये बेशरम और बेहया है। तो 1932 आप लोग की सरकार आएगा तो लागू हो जाएगा? बिल्कुल लागू होगा। आप लोग नहीं पलट जाएंगे उस समय, पोल्ट्री नहीं बनिएगा? देखिए, ऐसी बात है ना कि हम कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे, या फिर इस जेल कैंप का लीडर लोग कहाँ रहेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोगों का जो खूंटा है ना वो बहुत मजबूत है। जेल का जो खूंटा था ना वो खूंटा ना खोखला हो गया, उसमें दिमक लग गया। सोचा था कि उनका बेटा बबुआ जो है कुछ काम करेंगे, लेकिन वो काम के लायक भी नहीं रह गए। लगता है उनको इधर से इधर मानसिक बीमारी है, उनको कुछ रोगी है। मुख्यमंत्री जी बीमार है, बात जो है मुझे लगता है उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि वो कहते हैं कि आदिवासी उनका डीएनए चेक होना चाहिए, डीएनए उनका जांच होना चाहिए कि वो आदिवासी है भी कि नहीं है। मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जो आदमी ग्राम सभा के माध्यम से शराब नीति लागू कर सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा को पारित नहीं कर सकते, पेशा अधिनियम को पारित नहीं कर सकते, उनको बीमार बोलेंगे ना। वो खुद झारखंड सरकार को नहीं चला रहे हैं, बाहरी लोग चला रहे हैं। बाहरी लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज पूरे भारत में देखिए, झारखंड ही ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा करप्शन है। आईएएस अधिकारी को डर नहीं लग रहा है यहाँ चोरी करते हुए, हमारी नौकरी खाते हुए, हमारा विकास का पैसा खाते हुए, इनको डर नहीं लग रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? आपको डर नहीं लग रहा? मुख्यमंत्री का सवाल कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कैसे बने? हमारी वजह से बने हैं ना, हमारी वजह से बने, हमारे विकास के लिए बने हैं। क्या ऐशोआराम के लिए, उनको अय्याशी के लिए बनाया गया है क्या? अच्छा। तो मुझे किस बात का डर लगेगा? मैं आम नागरिक हूँ, मैं जनता हूँ यहाँ की। जनता पहले, उसके बाद जेल डाल देंगे। जेल जाने से कौन डरता है? जेल तो वो भी जा क्या है, करप्शन में। हम क्रांति में जाएंगे तो मुझे गर्व होगा। वो तो जमीन दलाल बन के गए, जमीन का करप्शन में गए। कितना आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जी चल गए, कितना करोड़ रुपया, इतना बिस्तर में पैसा मिल गया उनका, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, आज फिर से पदस्थापित हो गई। तो इन लोगों को डर नहीं लग रहा है, तो हम लोग जैसा क्रांतिकारी लोगों को डर लगेगा? जेल जाने से नहीं डरते। हिम्मत है तो भेज दीजिए, आपसे बड़ा नेता बन के निकलेंगे, तय है, लिख लीजिए। अच्छा, चलिए, वो तो बाद की बातें हैं, कौन नेता बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन बातें काफ़ी बड़ी बड़ी है और बातें आँख में आँख मिला करके जो है वो बात कर रही हैं कि गुमला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जेल कैंप पार्टी के काफ़ी लोकप्रिय प्रत्याशी रह चुकी हैं, जेल कैंप पार्टी से ही हैं। इनके बयान आप लोग सुन चुके हैं। राजभवन के समक्ष तमाम लोगों की जो घिराव देखने को मिली थी, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के जो मांग हो रही थी, वो मांग को लेकर के अब देखते हैं ये मांग कब पूरी होती है या कब पूरी नहीं होती है। यूं ही सपना का सपना ही रह जाती है। अब देखने वाली बात हो गया, अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है उस पर जो है वो सवाल लगातार दागे जा रहे हैं, उठाई जा रही है, घेरे में वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि 25 सालों के दरमियान में 1 से 2 मरतबा बीजेपी की सरकार भी रह चुकी है, 2 मरतबा। लेकिन बीजेपी की जब सरकार रही है तो वो भी अपने जो है मैनिफेस्टो में ये बात रखी हुई थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए हैं। अब देखते हैं कि ये कांग्रेस या बीजेपी दोनों नहीं कर पाए हैं। जेल कैंप का ये कोशिश 2029 तक कितना कामयाब हो पाता है, क्या वो इतना सीट ले आते हैं विधानसभा के तमाम जो है वो जगहों पर, मल्टीपल जगहों पर अपनी कैंडिडेट को खड़ा करते हुए, प्रत्याशी को खड़ा करते हुए वो इतना सीट ले आते हैं कि वो जो है वो सरकार बना सकती है। और अगरचे ऐसा होता है, सरकार वो बनाने में कामयाब होते हैं, तो फिर उनकी क्या भूमिका रहती है, वो काम कैसे कर पाएंगे, वो तो बनने के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी बातें तो काफ़ी लोग करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पीछे मुड़ जाते हैं। बहरहाल जेल कैंप तो ऐसा नहीं दिख रहा है। जयराम महतो जो बात किए थे वो उस पर खरे उतर रहे हैं और लगातार काम करके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बात होगी, फिलहाल के लिए इस पर आप लोगों की क्या है सोच, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।